टॉप कैरोप्रैक्टर इन इंडिया, टॉप कैरोप्रैक्टर इन वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमरे के देखल जाला। आज काजल राघवानी के ट्रीटमेंट करते हैं, आज लालू यादव के ट्रीटमेंट करते हैं, पंकज त्रिपाठी के ट्रीटमेंट करते हैं, खेसारी लाल यादव के ट्रीटमेंट करते हैं, और भी बहुत सारे साउथ के कलाकार बने जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब 2066 में ओनली 6000 सैलरी। अपने फादर से बोला कि पापा बात ऐसा है कि हम ये जॉब छोड़ करके फिर से पढ़ना चाहते हैं। जो मैं बताने जा रहा हूँ ये जान करके आपको हैरानी होगी। नमस्कार दोस्तों, हम रुआ लोग के चाहते डॉक्टर रजनीकांत, जो आज हम बानी इस जगह पे रुआ लोग जो जानीला हमरा के डॉक्टर रजनीकांत कैरोप्रैक्टर। ठीक है, आज रुआ सबने सर्च भी करीला कि टॉप कैरोप्रैक्टर इन इंडिया, टॉप कैरोप्रैक्टर इन वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमरे के देखल जाला। तो ई रजनीकांत बने के पीछे बहुत सारा कड़ी मेहनत बा। तो ई मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जो जोस्टक बिहार हमरा के लाइल बने जा कि रुआ सबने के कुछ बता सकी। तो ये हम बतावल चाहते नहीं कि ई जो डॉक्टर रजनीकांत जो आप देखिला कि आज काजल राघवानी के ट्रीटमेंट करते हैं, आज लालू यादव के ट्रीटमेंट करते हैं, पंकज त्रिपाठी के ट्रीटमेंट करते हैं, खेसारी लाल यादव के ट्रीटमेंट करते हैं, और भी बहुत सारे साउथ के कलाकार बने जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो भाई सब लोग यही कहला कि ये सेलिब्रिटी के डॉक्टर है। तो ये सब बिल्कुल गलत बात बा। सेलिब्रिटी के डॉक्टर ना ही हम, हमारे पास जो आवेला सबके ट्रीटमेंट करीला हम। और रहल बात अपना बारे में, बस ऐसे हम बतावल चाहते नहीं कि लोग हमारे बारे में जान करके थोड़ा हैरान होखम कि बच्चा आज जो बाटे छोटा सा गांव से निकल के आज ये डॉक्टर रजनीकांत कैसे बनल। मेरा जो जन्म हुआ है, अभी आप देखेंगे इंडिया में लोग आज से 10 एक साल पहले बिहार को लोग कैसे देखते थे, लेकिन आज मेरा बिहार कैसे है। तो उस बिहार का एक छोटा सा जगह, छोटा सा शहर आरा है। और आरा में एक छोटी सी जगह जो हमारी एक मोहल्ला ले लो आप, बेगमपुर मोहल्ला है, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। सबसे बड़ी बात बाटे ई कि हम जब 10 साल के रही, ई हमरा अंदर हुनर जो बाटे बचपन से ही रहे। तो जैसे पहले होत का रहे कि पहले हम लोग जो जितने सारे लड़का हमने के रही जा, कभी क्रिकेट खेली जा, कभी भाग दौड़, कभी इो, कभी गांव के, हम लोग जानते हैं गांव में के लाइफ का होला। तो ओकरा में का होला, कभी बचपन में कोई लड़का के पैर में चोट आ गई, गर्दन में चोट आ गई, तो वो घड़ी हम उन लोग के बुला करके हड्डी बैठा करके दर्द हम ठीक कर देते हैं। तो जैसे कि उनकरा लोग से भइल, तो उनकर फैमिली मेंबर में कोई के भइल, उनकर रिलेशन में कोई के भइल, तो वो लोग डे बाय डे हमरा भी आवे लगल। फिर आते-आते ट्रीटमेंट करते-करते सब लोग के अच्छा लगे लगल। तो पहले हमार गाँव, पहले हमार फ्रेंड, गाँव, फिर उसके बाद में शहर, ये सब कोई धीरे-धीरे जाने लगल। बिहार बोर्ड से मैंने मैट्रिक करी है। उसके बाद में क्या हुआ कि 12th का जैसे मेरा पढ़ाई हुआ, तो 12th में मेरा कुछ ऐसा था नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है। और मैं ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं डॉक्टर बन पाऊँगा, क्योंकि हमारी जो फैमिली की जो कंडीशन थी वो डॉक्टर बनाने लायक नहीं थी। तो मैंने कॉमर्स की पढ़ाई स्टार्ट की। आईकॉम में मैं एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो आईकॉम किया, बीकॉम किया। 2006 में मेरा बीकॉम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि बीकॉम करने के बाद में मुझे लगा कि अब जॉब कहाँ ढूँढे, कहाँ ढूँढे? जॉब ढूँढते रह गया, कहीं वैसा जॉब मुझे मिल नहीं रहा था, जो मैं कर पाऊँ। उसके बाद में क्या हुआ कि मुझे लगा, फिर मैं उस बीच में पटना गया। पहले मैं पटना भी नहीं जाता, बस आरा में ही मेरा लाइफ सेटल था। फिर मैं पटना गया, तो वहाँ जाने के बाद में मैं कुछ अपने दोस्तों के साथ गया कि चलो कुछ कंप्यूटर का कोर्सवेयर है, वो हम लोग करते हैं। तो हम वहाँ गए, वहाँ एक एनआईआईटी है, तो वहाँ से हम, जैसे कि जीनीट का एक कोर्स था, तो हमने किया। वो 2 साल का कोर्स था सॉफ्टवेयर डेवलपर का, तो मैं उसको करके उसके बाद में मेरी जो प्लेसमेंट हुई, तो वो हुई थी नोएडा में। तो उसमें मैं जॉब कर रहा था और उसमें तकरीबन वही 15-16 हज़ार के जॉब थे। उसमें बहुत कुछ हो नहीं पा रहा था, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, हैवी वर्क था, उसके हिसाब से जो पैसे थे वर्क था, तो मैं कर मतलब अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा, ना खुद को मैनेज कर पाता था, ना फैमिली को। तो उसके उसके बावजूद मैं एक्स्ट्रा टाइम में, ये जो आप जो कहते हैं आज के डेट में जो ये कैरोप्रैक्टिक जो है, तो पहले कैरोप्रैक्टिक नहीं, पहले बोन एडजस्टमेंट ही था। तो पहले बोन एडजस्टमेंट जैसे मैं लोगों को करता था वहाँ पे, और कहीं मेरी अगर सैलरी अगर 15,000 थी, तो उससे कहीं ज़्यादा मैं इससे कमा लेता था। मुझे वहाँ के लोगों ने गाइड किया कि बेटा ऐसा है कि तुम जाकर के यही करो। फिर मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या है, तो फिर मुझे पता चला कि इससे रिलेटेड क्या हो सकता है। तो इंडिया में आज भी आप देखेंगे तो कैरोप्रैक्टिक का कोई पढ़ाई नहीं है, ऑस्टियोपैथी की अभी फिलहाल में खुली है, पहले कुछ नहीं था। तो मुझे करना क्या है, फिर मुझे लगा कि इससे रिलेटेड हम फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, बोन और मसल्स का उसमें मैनिपुलेशन होता है, हम कर सकते हैं। तो फिर हम गए पटना, पटना जाने के बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च बेउर में है वो स्थित, तो मैं वहाँ जा कर के बात किया, सारा डिटेल्स पता किया। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ऐसा-ऐसा है, लेकिन वहाँ पे भी देखो आप, मेरा क्या था कि मेरी तो वो ये बायोलॉजी तो था नहीं, इंटर तो मेरा साइंस था नहीं, कॉमर्स था। फिर मुझे करना क्या है? तो बैक की जितनी सारी पढ़ाई थी, मैंने उसको स्टॉप कर दी वहीं पे। फिर से मैंने दोबारा 12th किया, बिहार बोर्ड स्कूल एग्ज़ामिनेशन से। उसके बाद में फिर मैं घर पे रिटर्न आया, अपने फादर से बोला कि
पापा बात ऐसा है कि हम ये जॉब छोड़ कर के फिर से पढ़ना चाहते हैं। अब समझते हैं आप, जब एक जगह कहीं अगर जॉब लगी हो और जॉब छोड़ने के बच्चा बात करे तो फैमिली वाले गुस्सा हो जाएँगे क्योंकि हम लोग जहाँ से हैं वहाँ जो भी वो एक जॉब लगना किसी को बहुत बड़ी बात है। और जॉब लग कर के जॉब छोड़ना ये उससे भी बड़ी बात है। तो उन लोगों ने बहुत मतलब हमको डाँटा, समझाया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम जाकर के जॉब करो नहीं तो मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला। फिर क्या करूँ मैं, फिर इधर-उधर ऐसे करते-करते फिर मालूम चला, फिर मेरे मोहल्ले के थोड़ा-सा हट करके 1 किलोमीटर हट करके एक हमारे जो थे, अगर समझ लो आप, मतलब उनको मैं क्या बोलूँ, उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लाइफ़ में। सपोर्ट ये रहा है कि वो मतलब ये पीएनबी में छोटे पद पे थे। मतलब जस्ट लाइक वो स्वीपर थे, जस्ट लाइक पियून। उन्होंने बोला बेटा कोई नहीं, तुमको पढ़ना है, मैं अपने मैनेजर से बात करता हूँ और तुम्हारे लिए लोन करवाता हूँ। फिर उन्होंने जाकर के मैनेजर से बात किया, मैनेजर उनको डराए भी, एक बात सोच लो, अगर ये पे नहीं करेगा तो तुम्हारा मतलब सैलरी से कट होगा। बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूँ। फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फिर लोन कराया, फिर मेरे बिहार में फिज़ियोथेरेपी में एडमिशन हुई, आईआईएचईआर इंडियन इंस्टीट्यूट हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च बिहार पटना, जो हमारे मतलब बहुत पुराने कॉलेज हैं, अगर आप सर्च भी करेंगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा। उसमें एडमिशन हुआ मेरा, एडमिशन होने के बाद में मेरी पढ़ाई हुई, फिर इसके बाद उन्होंने जो मुझे लोन कराया था, इस लोन के थ्रू जैसे मैं एक इंस्टॉलमेंट पे करता था, फिर वो सारा दिन काम करके फिर एक इंस्टॉलमेंट ऐसे। तो फिर मेरी फिज़ियोथेरेपी की पढ़ाई ऐसे कंप्लीट हुई। जहाँ मैं जॉब करने गया, इंटरव्यू देने गया, तो हमारे जो वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ, केआरबी का एक इंस्टीट्यूशन था और एक आपका ये उसका सेंटर भी था। तो वहाँ मैं गया जॉब के लिए, तो वहाँ मात्र मुझे 6000 सैलरी मिल रही थी, ओनली 6000। तो जब 2066 में ओनली 6000 सैलरी, तो फिर मैं क्या किया, कुछ ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, फिर मैंने उसको जॉइन किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, फिज़ियोथेरेपी जो है बस वो फिज़ियोथेरेपी ही है, इसमें हम कैरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथी नहीं कर सकते हैं। फिर मैं उसके बारे में इसके आगे क्या करना है, मैं नेट से, दोस्तों से, जो भी हो, जैसे भी हो, मैं जानकारी लेते रहा। तो मुझे नेट पे पता चला कि हाँ, इसके बाद ऑस्टियोपैथी हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि कैरोप्रैक्टिक के लिए जब मैं सर्च कर रहा था तो बड़े-बड़े कोर्स दिखा रहे थे और वो आउट ऑफ कंट्री जो हमारे पास जाने के लिए उतनी सारी पैसे नहीं थे जो हम जा कर के कोर्स कर पाते। फिर ऑस्टियोपैथी के बारे में जैसे मैंने सर्च किया, तो मुझे मालूम चला कि एक दिशा होलिस्टिक करके है, इंडिया में ये सब सारे कोर्स को लॉन्च करता है और वो विदेश से डॉक्टर बुलाते हैं और वो पढ़ने के लिए बच्चों को इनवाइट करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो, जो मैं ढूँढ रहा था विदेश में वो अपने इंडिया में है। तो मैंने वहाँ जॉइन किया, वहाँ काम करने के बाद में वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, अच्छे-अच्छे लोग आते थे। तो मैं वहाँ पे ट्रीटमेंट करना शुरू किया और अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। वहाँ से मैंने वीडियो बना करके शूट करके डालना शुरू किया। तो वहाँ से लोगों का जो कम्युनिकेशन है, हमारे वीडियो आउट ऑफ ये बिहार देखने लगे। फिर उनको लगा कि नहीं भाई ऐसा कुछ है, तो फिर वो लोग मेरे पास आए। फिर वो लोग ट्रीटमेंट लिए। ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर मैंने परमिशन लेकर के उन लोगों का भी वीडियो शूट करके मैं डाला। तो वीडियो शूट करके डालने के बाद जैसे होता है ना माउथ टू माउथ, तो ऐसे लोगों को लगा कि नहीं ये ट्रीटमेंट है। सबसे बड़ी बात है कि मैं जिसको-जिसको ट्रीटमेंट किया, वो बहुत सारे लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोग मुझे कहते हैं सेलिब्रिटी का डॉक्टर, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ट्रीटमेंट सबका करता हूँ, इंसानों की तो दूर की बात है, मैं जानवरों का भी करता हूँ। मुझे कोई स्ट्रीट डॉग भी दिख जाता है ना कि वो चल नहीं पा रहा है, तो मैं उसको बुलाता हूँ, आता है और ट्रीट करता है और चलता है। आप मुझे यूट्यूब पे देख सकते हैं, ये सारे वीडियो पड़े हैं हमारे। अभी अगर देखा जाए तो बिहार के कोई ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है, जो हमसे ट्रीटमेंट नहीं लिए हैं। लगभग बहुत सारे आज अभी देखेंगे, भवन निर्माण मंत्री जो हैं अशोक चौधरी जी, उनको काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम था टेनिस एल्बो और फ्रोज़न शोल्डर का, वो ट्रीटमेंट के लिए यूएसए तक गए थे। लेकिन आज वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, मेरे वो फेसबुक वीडियो पे भी देखेंगे, तो आज वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। और बहुत सारे मंगल पांडे जी की चाची जी, आपके ये लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी, उनकी वाइफ़, उनकी बड़ी बहन मीसा भारती, ये सब लोग ट्रीटमेंट ले चुके हैं। और अगर इधर आते हैं तो हमारे भोजपुरी कलाकार जो हैं, खेसारी लाल यादव हो गए, काजल राघवानी हो गई, ये सब जितने सारे हैं छोटे-बड़े कलाकार, बहुत छोटे-छोटे कलाकार और भी आते हैं। और हमारे बिहार से ही एक हैं, जिनको सब लोग जानता है इंडिया में, पंकज त्रिपाठी। मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, उनकी वाइफ़ को ट्रीटमेंट दिया और उनके ससुर और सास को भी ट्रीटमेंट दिया। वो लोग बहुत हैप्पी हुए ट्रीटमेंट के बाद। अभी तो उनके साथ हमारा रिलेशन ऐसा बन चुका है कि जैसा लगता ही नहीं है कि मतलब इस टाइप से है, देख भाई, और छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह। तो ऐसे और भी साउथ के बहुत सारे कलाकार हैं, जो मतलब हमसे ट्रीटमेंट ले चुके हैं। सबका मेंशन नहीं होता है, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत लोग जितने सारे हैं, बड़े-छोटे सब लोग लेते हैं। अभी जो आप देख रहे होंगे, ये कॉमन सी डिज़ीज़ है, जो कोई एज ग्रुप को ये फ़ोकस नहीं करता है। आज के जो है सर्वाइकल का प्रॉब्लम, किसी भी डॉक्टर को देखे, मतलब डॉक्टर के पास जाते होंगे, ऑर्थोपेडिक के पास, तो बहुत सारे ऐसे मतलब यंग जनरेशन जो मतलब 20 के बाद, जो ये प्रॉब्लम होना चाहिए था, ये 45 के बाद वो प्रॉब्लम हो रहा है 20 के बाद। 20 क्या मतलब 15 इयर्स पे भी ले लो, ये रीज़न क्या है टीनेज वालों को, कि बहुत लॉन्ग टाइम ऐसे मोबाइल यूज़ करना। इससे होता क्या है कि नेक हमारा फॉरवर्ड बेंड होता है
और ये जो मतलब हमारे नेक की जो सर्वाइकल स्पाइन होती है कंटिन्यूअस आगे प्रेस होती है, जिसके कारण हमारे जो ब्लड वेसल्स है कंप्रेस होते हैं, उससे बहुत सारे सिम्पटम आते हैं। अभी अभी मेरे हाल-फिलहाल में बच्चे आए थे, जो दोनों हाथ काम नहीं कर रहा था। रीज़न क्या था? वो पबजी गेम खेल करके अपने आप को ऐसे कर लिया था। तो मैंने उसका सारा डायग्नोस किया तो प्रॉब्लम आया C4, C5 से उनका नर्व का कंप्रेस हो रहा था। फिर मैंने उसको ओपन किया, आज वो बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए मैं बताऊँगा कि ये जो प्रॉब्लम है, आज के डेट में हम देखेंगे सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर लोग भूल चुके हैं। कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, बिल्कुल भूल चुके हैं। तो इसके में थोड़ा-सा इसको मॉडिफ़ाई करना है, जब हम ख़ास करके लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी वो स्टैंडिंग पोज़ीशन में रहते हैं, तो ऐसे रहते हैं। तो ये बैड पोस्चर है। इसमें होता क्या है कि हम लोग इस लेग को बिल्कुल फ्री छोड़ते हैं और सारा प्रॉब्लम जाता है इस लेग पे। तो इसका क्या होगा, कहीं न कहीं जैसे लॉन्ग टाइम होगा 1 ईयर, 6 ईयर से 6 मंथ, 5 मंथ, तो अपना जो पेल्विस है थोड़ा टिल्ट हो जाएगा ऐसे। इसमें फिर इससे क्या होगा, फिर आपका ये बैक पेन स्टार्ट होएगा। तो मैं उन लोगों को बोलूँगा कि जब भी स्टैंडिंग पोज़ीशन हो, आप विश्राम पोज़ीशन में ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ। तो ये एक अच्छा है क्योंकि भगवान हमारे पास 2 टाँग दिए हैं, तो दोनों टाँगों पे इक्वल वेट लेना चाहिए, ना कि एक वेट लेना चाहिए। और जैसे सिटिंग पोज़ीशन हो, हमारे जो और कुछ तो मतलब कंपल्शन है, कुछ मजबूरियाँ हैं, जो करना पड़ता है। जैसे हमारे बैंकर्स हो गए, हमारे आईटी जॉब वाले हो गए, उन लोगों को लॉन्ग सिटिंग करना होता है, तो उन लोगों का फोरहेड, वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम उन लोगों की आती है, तो थोड़ी बहुत अगर हम मेरा कहने का है कि आप कंटिन्यूअस एक पोस्चर में नहीं रहें। अगर आप स्ट्रेट भी हैं, तो एक पोस्चर में नहीं रहें, अगर आप डाउन भी हैं, तो एक पोस्चर में नहीं रहें। सिटिंग हो या स्टैंडिंग हो, थोड़ी-सा अपने आप को चेंज करना है और पोस्चर को चेंज करना है ताकि एक तरफ जो है प्रॉब्लम नहीं आए और दबाव नहीं आए। ये जो ट्रीटमेंट है अल्टरनेटिव मेडिसिन ट्रीटमेंट है और हमारे स्पाइन से रिलेटेड, हमारे जितने भी बॉडी अपने डिपेंड करते हैं, वो स्पाइन से रिलेटेड हैं। हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, वो स्पाइन से ही होकर के गुजरते हुए निकलते हैं, चाहे वो हमारा हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो, ब्रेन हो, आइज़ हो। तो कहीं न कहीं इसमें प्रॉब्लम अगर हम एक छोटा-सा एक बताते हैं, ये मेरा स्लोगन है, मतलब रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। अगर ये सही रहा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो हम बस यही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, लाख रजनीकांत हो और मेरे से जो भी सपोर्ट बनेगा मैं करूँगा और लोगों को मैं बताऊँगा, गाइड करूँगा कि कैसे रहना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट ही होना है। बहुत ऐसा चीज़ है कि वो घर पे बैठ कर के भी कर सकते हैं। तो ये सब सारा मैं आकर के गाइड करके बताऊँगा लोगों को आगे भी कि कैसे रहना है कि इस बीमारी से आप नहीं बच स मतलब बच सकते हैं। जैसे कि मोबाइल यूज़ कैसे कर सकते हैं, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, अगर ये प्रॉब्लम हुआ, बैक पेन हुआ तो बैक पेन के लिए कौन-सा एक्सरसाइज़ करेंगे, ये सारा मैं बताऊँगा आपको। ये मेरा प्लान चल रहा है कि इंडिया को पेन फ्री करे विदाउट मेडिसिन। अगर आप इस वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जान कर के आपको हैरानी होगी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि लोग आज तक यही जानते थे कि बिहार एक अच्छे पॉलिटिशियन को जन्म देता है, बिहार से आईएएस और आईपीएस निकलते हैं, लेकिन लोग समझते थे कि बिहार से डॉक्टर नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी बिहार से हूँ और बिहार से उस छोटे गाँव से हूँ, छोटे शहर से हूँ, आरा बेगमपुर मोहल्ला से, जो आज मुझे लोग इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड जानते हैं और हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि बिहार अब बिहार नहीं रहा। बिहार में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। अच्छे डॉक्टर, अच्छे आईएएस, अच्छे इंजीनियर्स जितने भी चाहिए वो आपको बिहार में अब मिलेंगे। हमारा बिहार अब बहुत डेवलप हो चुका है। जब 10 साल के रही, जब हम ये सब हम करत रही, लोगों का हड्डी बैठावत रही, चाहे गाँव में बहुत सारे लोग आवत हैं, चाहे शहर से बहुत सारे लोग आवत हैं, तो हम कभी सोचले ना रही कि ये हमार छोटा-सा जो कला बा, आज इतना बड़ा हो जाई। आज इतना बड़ा हो जाई कि हमार नाम जो इतना रहे, आज इतना हो जाई, हम कभी सोचले ना रही और ओकरा बाद में जैसे-जैसे हमार होते गइल, हम आगे बढ़ते गइनी और आज हम रउआ सब के सामने ऐसे खड़ा बानी और हमरा ये जोश टॉक बिहार हमको ई मौका देलस, कि तरह के आकर के हम अपन अपने बारे में सब कुछ बताई। जाते-जाते हम अपन बात के इस तरीके से समाप्त करल चाहतनी कि हमार जोन बिहार के बच्चा लोग बने, जो कि पढ़ाई करते रहे, बहुत मेहनत करते रहे, यूपीएससी तैयारी, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी बहुत तैयारी करते-करते थक गइलन। कुछ ऑप्शन ना आइल सामने। लास्ट में का भइल, उम्र 40 साल हो गई, नौकरी कुछ ना भइल। फिर लास्ट में वो बच्चा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाने कि अब का करी हम ना करी, फिर वो लास्ट में कोई ऑप्शन बचेला ना, फिर हेने से कोई फिर कुछ मतलब ये बिज़नेस कुछ इस बिज़नेस करके अपना लाइफ खराब कर लेवेला। तो हम उन लोग से कहल चाहतनी कि अगर रउआ लोग के अगर इंटरेस्ट बाटे कुछ और में, पढ़ाई जोन बाटे प्रेशर में ना करी। अगर आज हम प्रेशर में कइले रहती, तो आज हम रजनीकांत ना बनती, आज हमहू कोई गाँव में रहती और छोटा-मोटा दुकान चलैती, अपन परिवार के पेट पालन-पोषण करती। तो ऐसे रउआ लोग से एक मैसेज बाटे और रउआ से रिक्वेस्ट करतनी कि अगर राउर इंटरेस्ट जेकरा में बा, ओकरा में जाई, फैमिली प्रेशर में मत आई, फैमिली के समझाई, कैसे कि माँ-बाप कोई के बुरा ना चाहेला, समझाई तो समझ जइहें और समझ के जो रउआ इंटरेस्ट बा उ करी, फिर अपन
ये राज्य के और अपन देश के नाम रोशन करे। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबो।